ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर 2022-23। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट वैल्यू टू द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न। स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू बी डिपार्टमेंट एट मार्जिन ऑफ 50% above डिपार्टमेंटल कॉस्ट। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट सी एट मार्जिन ऑफ 10% above डिपार्टमेंटल कॉस्ट। माने 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऐड करके माल ट्रांसफर कर रहे हैं और डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी को 10% एबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट के ऊपर ऐड करके ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे तो रेट होगा ए का, किंतु स्टॉक होगा किसका, बी का। उसमें भी इसमें ट्रांसफर पार्ट निकालना होगा क्योंकि इसका ओन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर रेट होगा बी का एंड ए का, क्योंकि इसके क्लोजिंग स्टॉक में ए का भी लोडिंग कैंसिल होगा और बी का भी लोडिंग कैंसिल होगा और स्टॉक होगा सी का। ठीक है, चलिए संभालते हैं। ये है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल और ये है जनरल पीएल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ यहाँ बैठा देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। $3,000, $4,000, $6,000। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, $8,000 एंड $12,000। सी में नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट सी जो है वो सेलिंग डिपार्टमेंट। के बाद वेजेज है, $5,000 एंड $10,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ बैठा देते हैं, $4,000, $14,000 एंड $8,000 है। सेल्स यहाँ बैठा देते हैं, डिपार्टमेंट सी का है क्योंकि ए और बी तो मैन्युफैक्चरिंग है, 34,000। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को 50% एबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट पे भेजा है और डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी को 10% एबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट पे ट्रांसफर किया है। तो पहले हम लोग को डिपार्टमेंटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर निकालना होगा। चलिए यहाँ वर्किंग देखिए, पहला वर्किंग करते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या डिपार्टमेंटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये होगा ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, वेजेज माइनस क्लोजिंग, ये होगा कॉस्ट। यानी 3,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000। ये आ रहा है 12,000। देयरफॉर ट्रांसफर वैल्यू, ये 12,000 जो कॉस्ट है इसमें 50% ऐड कर देंगे, यानी ये ट्रांसफर पार्ट आ रहा है 18,000। ये ट्रांसफर बैठा दे रहे हैं, यहाँ होगा बाई ट्रांसफर, ए टू बी में ट्रांसफर हो रहा है। ए में होगा 18,000 बाई साइड में और यहाँ पे टू साइड में आ जाएगा ट्रांसफर बी वाला कॉलम में। अब जब बी का डिपार्टमेंटल कॉस्ट निकालेंगे तो 4,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 माइनस 14,000 हो। दूसरा वर्किंग, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट सी। अभी लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस
4,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 और क्लोजिंग स्टॉक है माइनस 14,000 हो जाएगा। ये आएगा 30,000। देयरफॉर ट्रांसफर वैल्यू 30,000 प्लस 10% ऑफ 30,000 इक्वल्स टू 33,000 आ रहा है। ये भी ट्रांसफर यहाँ बैठा देते हैं। बी टू सी, बी के लिए सेल हो जाएगा और सी के लिए परचेज हो जाएगा। बी में यहाँ आएगा बाई साइड में 33,000 और सी में डेबिट में आ जाएगा टू ट्रांसफर। पहले हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का जो खर्चा है वो ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए पहले इसको बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ट्रेडिंग का सारा आइटम तो हो गया, अब इसको बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चाहे इसे ग्रॉस प्रॉफिट सीधी करके लिखिए या फिर जैसे इसके पिछले समय में किए थे डिपार्टमेंटल पीएल वैसे दिखाइए, दोनों सही है। पहला वाला डिपार्टमेंट का टोटल हो रहा है 22,000 दोनों तरफ, दूसरे वाले का टोटल हो रहा है 47,000 और तीसरे वाले का टोटल हो रहा है 42,000। यही टोटल डेबिट में भी लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बैलेंस करके 6,000 3,000 3,000। यानी रेशियो आ रहा है 2:1:1। इसी रेशियो में प्रॉफिट लॉस का सारा खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ लिखेंगे बाई साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, प्रॉफिट लॉस का खर्चा है सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड एंड डेप्रिसिएशन। पहले नाम लिख लेते हैं। अब इसका अमाउंट 2:1:1 के रेशियो में सारा अमाउंट बैठा देते हैं काट के। अब प्रॉफिट लॉस को बैलेंस करके डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। इसमें नेट लॉस आ रहा है आई साइड में आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। नेट लॉस सीडी, पहले वाला डिपार्टमेंट का टोटल हो रहा है 7,500, दूसरे वाले का 3,750, दोनों तरफ लिखते जाएंगे। तीसरे वाले का भी वही हो रहा है 3,750। नेट लॉस पहले वाले का आ रहा है 1,500, दूसरा तीसरा यानी बीओसी का आ रहा है 750। अब बनाते हैं जनरल पीएल। जनरल पीएल में यहाँ जाएगा टू नेट लॉस सीडी, अनलेस प्रॉफिट कैंसिल करेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड में होगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ बाई साइड में होगा बाई स्टॉक रिजर्व अकाउंट। चलिए वर्किंग करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट पहला करते हैं। इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, स्टॉक होगा बी का किंतु रेट होगा ए का। बी का क्लोजिंग स्टॉक देखिए ये है 14,000 है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या डिपार्टमेंटल कॉस्ट,
यहाँ पर देखिए ये हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे कॉस्ट में, क्योंकि हम लोग एज्यूम करेंगे फीफो बेसिस से सेल है और ओपनिंग स्टॉक इस क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, ऐसा एज्यूम करके बनाएंगे। इसलिए इसके कॉस्ट में ये कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, वेजेज और ट्रांसफर आएगा, मतलब 12,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000। ये आ रहा 40,000। अब निकालेंगे ट्रांसफर पार्ट। तो यूनिटरी मेथड दिखाने का जरूरत नहीं है, इसलिए सबसे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ट्रांसफर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ट्रांसफर पार्ट है 18,000, टोटल कॉस्ट है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 14,000। ये आएगा ₹6,300। Therefore, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा, ये जो 3,600 है, इस पर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को 50% एबव कॉस्ट में भेजा है। ये हो जाएगा 50/150। ये अगर 50% ऑन सेल या ट्रांसफर प्राइस पे होता तो 50/100 होता, क्योंकि 6,300 तो सेलिंग प्राइस है और मार्जिन है 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट को अगर सेल पे निकालेंगे तो 50/150 हो जाएगा। बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। ये आएगा 2,100। दूसरा निकालेंगे इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी। ये मतलब डिपार्टमेंट सी। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट सी में देखिए कोई ओन एक्सपेंसेस नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो फीफो में ये तो सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, और कोई भी डायरेक्ट नेचर का खर्चा नहीं है जैसे इसमें था 12,000 10,000। मतलब ये जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ये आउट ऑफ ट्रांसफर पार्ट बचा हुआ है, कोई ओन एक्सपेंसेस नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांसफर पार्ट निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ होगा एज पर द क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक इज आउट ऑफ ट्रांसफर गुड्स, और ये है 8,000 रुपीज। तो अब इसमें हम लोगों को ट्रांसफर पार्ट निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो बार लोडिंग कैंसिल होगा, एक बार बी का कैंसिल होगा फिर एक बार ए का कैंसिल होगा। तो बी ने सी को ट्रांसफर किया है 10% एबव कॉस्ट पे, देयरफॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा 8,000 इंटू 10/110। यह आएगा ₹727 अप्रॉक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए यही गलती होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। नाउ सीज स्टॉक एट बीज कॉस्ट, ये जो सी का क्लोजिंग स्टॉक है इसमें बी का 727 रुपीज लोडिंग चार्ज है। तो ये 727 जब 8,000 से हटा देंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बी के लिए होगा, यानी ये 8,000 माइनस 727, ये आएगा 7,273। अब इस क्लोजिंग स्टॉक पे ए का लोडिंग कैंसिल होगा, किंतु लफड़ा यहाँ पे। किंतु देखिए ये जो 8,000 था सी के लिए था, जब इसका बी का लोडिंग हटा के स्टॉक निकाले हैं तो वो आपका आया 7,273 बी के लिए आया, किंतु बी तो अपना भी खर्च किया है। ये तो बी में जब ए का लोडिंग निकालेंगे तो हमको ट्रांसफर पार्ट निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ निकाले थे, जैसे हम लोग ये निकाले थे। बस यहाँ 14,000 के बदले में 7,273 हो जाएगा, फिर निकलेगा अनलेस प्रॉफिट। डायरेक्ट इस पर अनलेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे ए का तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर से बोलना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गड़बड़ होता है, यहाँ पे ट्रांसफर पार्ट निकालना होगा। यहाँ हम स्टार मार्क दे देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, यहाँ निकालना पड़ेगा ट्रांसफर पार्ट। क्या फॉर्मूला बताए थे? ट्रांसफर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पे निकाले हैं, ट्रांसफर पार्ट है 18,000 और टोटल कॉस्ट है 40,000 बी का, तो 18,000/40,000 हो जाएगा। 18,000 ये है ट्रांसफर पार्ट बी का, टोटल कॉस्ट है बी का 40,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक ये जो है 7,273 यहाँ आ जाएगा। ये आएगा 3,273, ये आएगा 3,273 अप्रॉक्स। अब इस 3,273 के ऊपर ए का लोडिंग कैंसिल होगा, देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,273 इंटू 50/150। ये आएगा 1091 अप्रॉक्स, 1091 अप्रॉक्स। तो इस तरह से तीन अनरियलाइज प्रॉफिट आया क्लोजिंग स्टॉक में, ये 1091, ये 727 और ये 2,100, यानी टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ 2,100 प्लस 727 प्लस 1091।
है 3918। इस चैप्टर में ये अनरियलाइज प्रॉफिट का ही लोचा है, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाने में आप गलती थोड़ी करेंगे। ये थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि आपको ये नहीं पता है कि डिपार्टमेंटल पीएल में क्या आएगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में क्या आएगा। ये सब तो आसान है। लफड़ा यही है, लफड़ा ये अनरियलाइज प्रॉफिट में है। ये बैठा देते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक का आ रहा है 3918 अनरियलाइज प्रॉफिट। और ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 प्लस 2000। इसको बैलेंस करके कंबाइंड लॉस निकाल लेंगे। टोटल होगा 6918। यहाँ का बाई कंबाइंड लॉस ये आएगा 3918। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हुआ। अभी तक तो हम लोगों ने सम किया, ए ट्रांसफर किया बी को, तो बी का क्लोजिंग स्टॉक होगा और ए का रेट होगा। अभी हम लोग करेंगे दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर किया है, मतलब ए ट्रांसफर किया है बी को, बी ट्रांसफर किया है ए को, तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का रेट होगा और ए के क्लोजिंग स्टॉक में बी का रेट होगा। ये सम करेंगे हम। चलिए सम बनाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक में बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2023। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग का मतलब जो भी ए और बी का डाटा दिया है सब टोटल करके यहाँ पर पुट करेंगे। अमाउंट का कॉलम एक ही होगा, और अगर कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग तो दो कॉलम हो जाएगा, जैसे पिछले सम्स में किए थे। दो डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का कॉलम खुल जाएगा। ऐसा से पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए का 20,000 है, डिपार्टमेंट बी का 12,000 है। यहाँ पे टोटल लिख देंगे 32,000 कंसोलिडेटेड फिगर होगा। इसी तरह से परचेजेज, दोनों डिपार्टमेंट का टोटल करके आएगा 1,60,000। सेल्स दोनों डिपार्टमेंट का टोटल करके यहाँ आएगा बाई साइड में 2,52,000। वेजेस यहाँ आएगा डेबिट साइड में 20,000। कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड कुछ नहीं बोला, मतलब कैरेज इनवर्ड है 4,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख देते हैं बाई साइड में, दो तरह का क्लोजिंग स्टॉक है। एक है परचेज गुड्स, और दूसरा है फिनिश गुड्स। परचेज गुड्स का टोटल है 10,500, फिनिश गुड्स का टोटल है 38,500। आउटर में आ जाएगा 49,000। उसके बाद इसमें ट्रांसफर दिया हुआ है, परचेज गुड्स का ट्रांसफर, फिनिश गुड्स का ट्रांसफर, रिटर्न दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में ये ट्रांसफर रिटर्न ये सब का एंट्री नहीं होगा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग जब बनाएंगे कॉलमनर फॉर्म में तो उसमें एंट्री होगा, वो भी करके आपको दिखाते हैं। पहले कंसोलिडेटेड कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है, तो कॉलमनर वाला भी करके आपको दिखाते हैं। जब कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे अनलाइज प्रॉफिट का रिकॉर्ड हम लोग जनरल पीएल में करते हैं, कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो हम लोग को यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड में। कंसोलिडेटेड में टोटल प्रॉफिट निकलता है और टोटल प्रॉफिट में आपका होता है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट माइनस स्टॉक रिजर्व। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को प्रॉफिट ऐड करके भेजा है, डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को भी प्रॉफिट ऐड करके भेजा है, तो इन लोगों का अनलेस प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में जो फिनिश गुड्स है ये इसमें होगा। परचेज गुड्स तो कॉस्ट पे होगा, फिनिश गुड्स में जो अनलेस प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैंसिल होगा टू स्टॉक रिजर्व बोल के। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे निकलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ बोला है क्वेश्चन में, देखिए, यू आर इन्फॉर्म दैट परचेज गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड एट डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड at market price and 20% of finished stock of each department represent finished goods received from other department। पहले हम लोगों को दोनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद ट्रांसफर पार्ट निकालना होगा, इसके बाद दोनों का अनलेस प्रॉफिट कैंसिल करना होगा। ए में ए का स्टॉक होगा, बी का रेट होगा, बी में बी का स्टॉक होगा, ए का रेट होगा। देखिए वर्किंग करके दिखाते हैं आपको। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्रांसफर पार्ट इन क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स वाला क्लोजिंग स्टॉक में होगा। ए के फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 24,500। इसका 20% अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी से ट्रांसफर हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। ये आएगा 4,900। उसी तरह से डिपार्टमेंट बी का भी होगा, 14,000 दिया हुआ है। इसका 20% अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए से ट्रांसफर हुआ है, ये होगा 2,800। इसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इसके लिए पहले रेट ऑफ जीपी निकालना पड़ेगा, दोनों डिपार्टमेंट का जो दिया नहीं, खाली मार्केट प्राइस बोला है। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल। में लिखेंगे सेल्स एड ट्रांसफर लेस रिटर्न, तो निकलेगा नेट सेल। सेल्स दिया हुआ है 1,40,000 डिपार्टमेंट ए का एंड 1,12,000 डिपार्टमेंट बी का। ट्रांसफर दिया हुआ है ए का 35,000 और बी का दिया हुआ है 40,000। ये रिटर्न लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा, ए वाला में बी का रिटर्न होगा, बी वाला में ए का रिटर्न होगा, ये ध्यान दीजिएगा। बी वाला रिटर्न है 7,000 और इसमें ए वाला रिटर्न है 10,000। ए का आया 1,68,000 और बी का आ रहा है 1,42,000। अब निकालेंगे रेट ऑफ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग कॉलमनर फॉर्म में बना के ऐसे बना के दिखाते हैं आपको। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, एक का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 39,000 और एक का नेट सेल ये निकला हुआ है 1,68,000 इंटू 100। एक आएगा 23.214%, ये रेट ऑफ जीपी आ रहा है। उसी तरह से बी का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 46,000, नेट से ये निकला हुआ है 1,42,000 इंटू 100। बी का आ रहा है 39.394%।
अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ए का ट्रांसफर पार्ट ये निकला है 4900, इसमें बी का रेट होगा 39.394%, ये होगा 1587। उसी तरह से बी का ट्रांसफर पार्ट ये निकला है 2800, इसमें ए का रेट होगा 23.214%। अनलेस प्रॉफिट आएगा 650। अभी दोनों अनलेस प्रॉफिट का टोटल करके यहाँ हम लोग बैठा देंगे 1587 प्लस 650 का टोटल आएगा 2237। अब हम लोग बैलेंस करके ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर अकाउंट का टोटल ज़्यादा है, वो है 3,01,000। इधर भी टोटल वही होगा 3,01,000। इसमें से सारा डेबिट वाला आइटम लेस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 82,763, 82,763। ये तो था कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। अगर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे कॉलमनर फॉर्म में, ये जीपी निकालने के लिए, वो कैसे बनेगा? यहाँ पे ये दोनों डिपार्टमेंट का, जैसे हम लोग यहाँ पे टोटल करके बैठाए थे, यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग बैठाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, $20,000 एंड 12,000। के बाद परचेजेस, $92,000, 68,000। सेल्स ये आएगा 1,40,000 एंड 1,12,000। के बाद वेजेस 12,000 एंड 8,000। के बाद कैरेज 2,000, 2,000। क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स, दूसरा है फिनिश गुड्स। परचेज गुड्स का अमाउंट है 4,500 एंड 6,000। फिनिश गुड्स का अमाउंट है 24,500, 14,000 बी का। उसके बाद परचेज गुड्स ट्रांसफर है, यहाँ लिखेंगे बाई ट्रांसफर, बी टू ए 10,000 है और ए टू बी 8,000 है। मतलब ए वाला में 8,000 होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मिस्टेक होता है। बी वाला में 10,000 होगा। अब इसका उल्टा इधर आ जाएगा, यहाँ पे टू ट्रांसफर उल्टा हो जाएगा, ए में हो जाएगा 10,000 और बी में हो जाएगा 8,000। ये ट्रांसफर हुआ है परचेज गुड्स। फिर होगा बाई ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी उसी तरह से। ए में होगा 35,000
तो बी में होगा 40,000, इसका उल्टा यहाँ आ जाएगा। टू ट्रांसफर ए में हो जाएगा 40,000, बी में हो जाएगा 35,000। उसके बाद है रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान दीजिए, मिस्टेक होता है रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए सेल यहाँ पे है तो इसका रिटर्न यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग टू रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। बी टू ए है 10,000 और ए टू बी है 7,000। यानी यहाँ ए टू बी मतलब ए वाला में होगा 7,000, बी वाला में होगा 10,000। तो जैसे हम लोग यहाँ बाई ट्रांसफर करके यहाँ पर रिवर्स कर देते थे, उसी तरह से यहाँ पे टू रिटर्न करके यहाँ पे रिवर्स कर देंगे हम लोग बाई साइड में, बाई रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। ये अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। ये ए वाला में हो जाएगा 10,000, बी वाला में हो जाएगा 7,000। जैसे ट्रांसफर हम लोग पहले यहाँ लिखते हैं, उसका रिवर्स यहाँ करते हैं, उसी तरह से रिटर्न पहले डेबिट में लिखेंगे, फिर उसका रिवर्स यहाँ क्रेडिट में कर देंगे। और अब इसको बैलेंस कर देंगे। अब इसको बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक का टोटल हो रहा है दोनों तरफ 2,22,000, और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 39,000। उसी तरह से बी का टोटल आ रहा है 1,89,000, इधर भी वही टोटल होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 46,000। तो पहले हम लोगों को ये अकाउंट बना के ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना होगा, उसके बाद हम लोग ये वाला वर्किंग कर पाएंगे, क्योंकि ये हमको यहाँ पे चाहिए ये 39,000 और ये 46,000 हम लोगों को चाहिए जीपी दोनों डिपार्टमेंट का। तब ये आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉलमनर डिपार्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और इस तरह से कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मार्केबल बात यह है, कॉलमनर ट्रेडिंग में अनलेस प्रॉफिट का लफड़ा नहीं है, लेकिन जब कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को अनलेस प्रॉफिट कैंसिल करना पड़ेगा, ये वाला ये अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से सम कंप्लीट हुआ, जहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर पार्ट है और दोनों का अनलेस प्रॉफिट निकालना, ऐसे बनाते हैं इसको। अब हम लोग जो सम करेंगे उसमें दो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर किया है मार्केट प्राइस पे, एक का जीपी रेट दिया हुआ है, एक का जीपी रेट नहीं दिया।